हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बेटे, आप सबका बताइए। सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शुभम, लक्ष्य, अदिति, हर्षित, उर्वी, प्रगति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बेटे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। चलिए जी, अब हम बिना समय बर्बाद किए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में रिबेट पर अगर बिल को रिटायर किया जाता है तो ये डिस्कस किया था। लो जी, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस। लिखिए जरा इसे। दिस इज पॉइंट नंबर 11। और टॉपिक का नाम है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है जी हमारा आज का टॉपिक। देखो बेटे, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा कि डिसऑनर का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ठीक है बेटे, चलिए जी, तैयार हो जाइए। देखिए जी, होता ये है, हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ करा जी, बना लिया। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम क्या करते हैं, मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉवर भाई साहब क्या करते हैं जी, मैच्योरिटी डेट पे इस बिल को लेके पहुंचते हैं ड्रॉई के पास। मैच्योरिटी डेट पे ये बिल लेके पहुंचे ड्रॉई के पास। अब देखो बेटे, होता क्या है, आप ड्रॉई के घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, ड्रॉई दरवाजा खोलता है, आपको देख के वो स्माइल करने लगता है और कहता है साहब आइए ना, अंदर आइए, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप मेरे घर आए। आप कहते हैं ठीक है जी, खुशी तो ठीक है, मेरा आज का बिल का पेमेंट था, आप वो पे कर दीजिए। वो कहता है बिल्कुल, मैं आपके पैसे दे देता हूँ और आपको गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट भी खिलाया जाता है। तो बेटे जी, ये क्या हुआ, ड्रॉई ने अगर आपको पैसा देना है, मतलब इसकी इंटेंशन ये है कि वो बिल को पे करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन आपका वो सम्मान करेगा। इसे कहा जाता है ऑनर ऑफ बिल, कि उसने बिल का सम्मान रखा। आप गए और उसने पैसा दे दिया। लेकिन बेटे, ऐसा भी हो सकता है, आप इसी सिचुएशन को एक बार जरा रिवर्स करके देखिए। आप जाते हैं, घंटी बजाते हैं, आपका जो ड्राइवर सॉरी आपका जो ड्रॉई है वो दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा वो खोलता है, आपके सामने वो एक पिस्तौल निकाल के रख देता है। आपके सीधे कन पट्टी पे वो पिस्तौल लगा देता है और कहता है क्या चाहिए। आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे तो माफ करो, मैं गलती से आपके घर आ गया। अब बताओ बेटे, उसने आपका सम्मान करा या आपकी बेइज्जती करी? ये सम्मान थोड़ी ना है, आपको घर से ही पिस्तौल दिखा के भगा दिया। ये कहलाता है डिसऑनर ऑफ बिल। और डिसऑनर कब किया जाता है, जब वो बिल को पे नहीं करना चाहता, मतलब जब बिल की पेमेंट नहीं होती है।
कई बार इसे बाउंस ऑफ बिल भी कहा जाता है कि बिल बाउंस हो गया जी। इसी को हम क्या कह देते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। बात समझ में आ गई? डिसऑनर ऑफ बिल। तो अगर मैं इसी बात को अंग्रेजी में आपको लिखवा दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ बिल, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखिए जरा, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर्ड if drawing is unable to pay bill of exchange on maturity date। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर तब माना जाता है जब ड्रॉइंग क्या करता है, मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करने से मना कर देता है। तो ये जो मैंने आपको यहां तक बताया, ये और कुछ नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर था। क्या होता है, अब हम सीखेंगे कि अगर डिसऑनर हो जाए, उसने हमें बेटे जी बंदूक दिखा के दरवाजे से भगा दिया, तो क्या किया जाए। अब हम क्या करेंगे, हम भी जाएंगे अपने शहर के जो सबसे बड़े बदमाश होंगे उनके पास और उनसे कहेंगे, लो भैया पैसे ले लो और हमारे पैसे निकलवा दो। इलीगल काम नहीं करना होता हमें, हमें ये पैसा लीगल तरीके से निकलवाना होता है। समझ रहे हैं आप बात? हम किसी बदमाश के पास नहीं जाएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे जुडिशरी का, कोर्ट का। अब वो किस तरीके से होता है जरा ध्यान से देखना। मैं अब यहां पे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिसऑनर बता रहा हूं। प्रोसेस ऑफ डिसऑनर, और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने ये प्रोसेस नहीं समझा तो जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखो जी, वही दो व्यक्ति हम लेते हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और दूसरे व्यक्ति का नाम है मिस्टर बी। ये है ड्रॉवर और ये है जी ड्रॉइंग। ठीक है, मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर बी ड्रॉइंग है। अब देखो बेटे होता क्या है, सबसे पहले तो मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेचेंगे, आप सबको ही पता है। तो ये हो गए जी गुड्स सोल्ड, पहली ट्रांजैक्शन यही होती है। और मान लीजिए कि गुड्स बेचे गए हैं 10,000 रुपए के। ओके, इसके बाद मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक बिल ड्रॉ होगा, बिल ड्रॉन। और ये बिल ड्रॉ होता है जी सेम अमाउंट का 10,000 रुपए का। ओके, तो बेटे ये तो 10,000 के गुड्स बेच दिए और फिर उसके बाद हमने ये बिल ड्रॉ कर लिया 10,000 रुपए का। ठीक है जी, अब आगे देखो क्या सिचुएशन होती है। वो इस बिल का क्या यूज करता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर इसे अपने पास रिटेन करके रखता है जी मैच्योरिटी डेट तक, उसने रिटेन करके रखा बिल को। तो इसके बाद आएगी मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट पे होगा क्या,
बिल डिसऑनर हो गया। भाई पहले पेमेंट होती थी, अब क्या हो गया जी, बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है बेटा, अब बेटे जैसे ही बिल डिसऑनर होगा तो एक नया करेक्टर कहानी में आएगा। उस करेक्टर का नाम है नोटरी ऑफिसर। टेन टेन, समझ रहे हैं आप बात? नोटरी ऑफिसर, नोटरी ऑफिसर। बेटे जी ये है इस कहानी का हीरो। जब जब ड्रॉवर पे संकट पड़ता है तो ये बचाने आता है। देखो इसके बाल भी स्पाइक वाले। लो इसे चश्मा पहना देते हैं क्योंकि ये हीरो है। ठीक है जी। लो, ये है नोटरी ऑफिसर। सर ये नोटरी ऑफिसर क्या चीज होती है? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसकी बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिर इसे इस कहानी में कैसे रेलेवेंट है दिखाएंगे। ठीक है बेटे, नोटरी ऑफिसर, आप अगर कभी भी कोर्ट में गए हो, अपने रेवाड़ी के कोर्ट में गए हो, भिवाड़ी के कोर्ट में गए हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं पे भी आप गए हो, तो आप अक्सर वहां पे बोर्ड लगे पाएंगे। छोटे छोटे से बोर्ड होते हैं जहां लिखा होता है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक, नोटरी ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, नीचे नाम लिखा होता है। असल में ये एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, जो कोर्ट से एक लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंस किस चीज का ले लेते हैं? नोटिंग करने का। ध्यान से सुनना, नोटिंग करने का। ये नोटिंग करना क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं नोटिंग करना क्या होता है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था कि ये वैसे तो एडवोकेट होते हैं जी। अक्सर ऐसा होता है कई एडवोकेट का केस ढंग से नहीं मिल रहे होते हैं तो वो नोटरी ऑफिसर का लाइसेंस वगैरह इशू करवा लेते हैं और फिर नोटरी ऑफिसर की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब होता ये है, भाई देखो, बी ने मैच्योरिटी डेट पे बिल का पैसा देने से मना कर दिया। अब इस बात को ए किस तरह से कोर्ट में साबित करेगा कि बी ने मना कर दिया? बेटे कोई सबूत तो चाहिए। मानते हो इस बात को? अब अगर मान लीजिए ए इसके पास जाए बिना ही कोर्ट पहुंच जाए और कहे कि इसने मना कर दिया, तो बी कहेगा मैं तो तैयार हूं देने के लिए, ए आया ही नहीं। तो ऐसा ना हो। तो अब होता क्या है, इसी से बचने के लिए कोर्ट ने ये नोटरी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा है। मिस्टर ए मैच्योरिटी डेट पे जैसे ही बिल डिसऑनर होगा, वो इसके पास जाएगा, नोटरी ऑफिसर के पास, और नोटरी ऑफिसर से कहेगा साहब मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, बी ने मैच्योरिटी डेट पे मेरा पैसा देने से मना कर दिया। नोटरी पब्लिक कहेगा लाओ मुझे अपना बिल दिखाओ। ये अपना बिल नोटरी ऑफिसर को दे देगा। फिर नोटरी ऑफिसर उस बिल को देखेगा और बी के पास फोन करेगा। बी को चिट्ठी भी डाल सकता है, फोन भी कर सकता है, या दोनों काम कर सकता है, और बी से कहता है क्या तुम इस मैच्योरिटी डेट पे पैसा देने से मना कर रहे हो? बी कहता है साहब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अब वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नोटरी ऑफिसर आ गया ना, वरना वो इसके खिलाफ ही केस बना देगा। तो बी कहता है जी साहब मेरे पास पैसे नहीं है। नोटरी ऑफिसर कहता है ओके, क्या आप भविष्य में दे सकते हैं पैसा? ये कहते हैं बिल्कुल मैं भविष्य में दे सकता हूं। तो नोटरी ऑफिसर कहता है तो एक काम करते हैं, मुझे ये वाला बिल तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो बिल को कैंसिल कौन करेगा? नोटरी ऑफिसर। अब नोटरी ऑफिसर उस बिल को लेगा, बी से ये जानने के बाद कि वो पैसे नहीं दे रहा, उस पे अपनी एक स्टैंप लगाएगा जिसे कहा जाता है अटेस्टेशन बाय नोटरी ऑफिसर। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटेस्ट करवाते हैं ना किसी से भी, गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है जी, स्कूल लेक्चरर से या फिर प्रिंसिपल से, ठीक इसी तरह से बेटे नोटरी ऑफिसर भी आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को अटेस्ट करने की पावर रखता है और वो उसे डिक्लेयर कर देगा कैंसल्ड, लिख देगा जी उस बिल पे।
उस पे स्टैंप लगाएगा, कैंसिल लिख देगा, डेट डालेगा और अपना साइन, और बिल हो जाएगा जी कैंसिल। और ये वाला कैंसल्ड बिल नोटरी ऑफिसर दे देगा बी को कि जाओ अब तुम रखो, और इसे ये अपने रिकॉर्ड में लिख लेता है। समझ गए इस बात को? फिर उसके बाद होता ये है कि अगर बी ये कहता है कि वो भविष्य में पैसा दे देगा, तो ए बी से कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं एक और बिल बना देता हूं, और 2 महीने का, आप 2 महीने के बाद पैसे दे देना, लेकिन मैं अपने इस पैसे का ब्याज लूंगा आपसे। अगले 2 महीने का जितने का मैं बिल बनाऊंगा उसका इंटरेस्ट लूंगा आपसे। बी कहता है जी ठीक है, मैं इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे दूंगा। समझ गए बात? तो ये होता है जी कैंसिलेशन का प्रोसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। मैच्योरिटी डेट पे क्या होता है? मैच्योरिटी डेट पे ए, देखो जी, ए लेके पहुंचता है बिल किसके पास? नोटरी ऑफिसर के पास। नोटरी ऑफिसर उस बिल को कैंसिल कर देता है। आफ्टर कैंसिलेशन वो बिल दे देता है किसको? बी को। ये देखिए जी, बिल उसने किसको दे दिया? बी को। बिल गिवन आफ्टर कैंसिलेशन। ओके, तो कैंसिल करके ये बिल किसको दे देता है? बी को। एक बात बताना बेटे, नोटरी ऑफिसर इस बिल को कैंसिल कर रहा है, इसे फोन कर रहा है, सरदर्दी उठा रहा है, आपको क्या लगता है मुफ्त में कर रहा है ये काम? क्या ये समाज सेवी है? इस वजह से ये काम कर रहा है? क्या ये कोई चार्जेस नहीं लेगा? बताओ। आज आप एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पे पानी भी मुफ्त नहीं है, तो बेटे ये बताओ क्या ये चार्जेस लेगा या नहीं? जवाब है लेगा। और जानते हैं ये किससे पैसा लेगा? ये पैसा तो लेगा ए से। ध्यान से सुनना आप इस बात को। ये क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस इसे कहा जाता है जी, जो ये पैसा लेता है नोटरी ऑफिसर, नोटिंग चार्जेस, इसकी पेमेंट वो करेगा जिसके पास बिल है, जो कैंसिल कराने पहुंचेगा। आप बात जरा ध्यान से समझिए। भाई कैंसिल कराने के लिए नोटरी ऑफिसर के दरवाजे पे कौन गया? ए। तो नोटरी ऑफिसर अपनी फीस भी किससे लेगा? ए से। तो ये इसे पैसा दे देगा, लेकिन ए बी से ये कहेगा कि देखो, अब जो नया बिल बनेगा मैं उसमें आपसे बिल का तो अमाउंट लूंगा लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा। ये जो नोटरी को मैंने आपकी वजह से पैसा दिया है ना, बाउंसिंग चार्ज, ये भी मैं आपसे लूंगा। बेटे अगर आप चेक भी बाउंस करवा देते हैं ना बैंक का, तो जानते हैं बैंक भी बाउंसिंग चार्जेस आपके अकाउंट से काट लेता है। तो इसका मतलब अभी कैंसिल कराते वक्त तो पेमेंट नोटरी ऑफिसर को कौन करेगा? ए। लेकिन ये नोटिंग चार्जेस का खर्चा किसका होगा? बी का। तो मैं यहां लिख देता हूं कि नोटिंग चार्जेस विल बी borne by बी। नोटिंग चार्जेस को बियर कौन करेगा जी? बी। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से होता है जी। ओके, तो बेटे ये प्रोसेस होता है कैंसिल करने का। इसके बाद क्या होता है? एक नया बिल और ड्रॉ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम अपनी जर्नल एंट्रीज में ही बात करेंगे। अब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, हमें इसकी एंट्री सीखनी है। देखिए जरा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। सबसे पहले गुड्स खरीदना और बेचना, इसकी एंट्री आपको आती है। बिल ड्रॉ करना और एक्सेप्ट करना, इसकी भी एंट्री आपको आती है।
अब चेंज आएगा यहां पे मैच्योरिटी डेट पे। पहले तो मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो जाती थी, लेकिन अब पेमेंट ना होके बिल डिसऑनर होगा। तो बदलाव एक जो आने वाला है ना, वो यहां आने वाला है। समझ गए इस बात को? बताइए जल्दी से। इस प्रोसेस में किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो वो जल्दी से मुझसे पूछ ले। जर्नल एंट्री सीखेंगे बेटे जी। अब ये जो है जितना भी प्रोसेस है, इसकी जर्नल एंट्रीज देखिएगा कैसे होती है। जल्दी से पेज को दो हिस्सों में कर दीजिएगा डिवाइड। ऊपर लिखिएगा जर्नल एंट्रीज, और यहां लिखिए बुक्स ऑफ ए, ब्रैकेट में ड्रॉवर, बुक्स ऑफ बी, ब्रैकेट में ड्रॉइंग। ठीक है, लो बेटे जी, सबसे पहले इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो लिख लेते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 टू बी। बी को 10,000 रुपए के गुड्स बेच बेच दिए गए थे। तो बताइए जल्दी से अब क्या एंट्री की जाए। बेटे जी गुड्स जब बेचे तो ए ने एंट्री करनी है बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये वाली एंट्री आपको आती है तो मैं इसे जल्दी से कराऊंगा। 10,000 रुपए, और इसी चीज की एंट्री बी अपनी बुक्स में करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 रुपए। ठीक है, अब आइए सेकंड ट्रांजैक्शन पे। दूसरी ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया गया, तो बिल ड्रॉ फॉर ₹10,000। 10,000 रुपए का बिल जब ड्रॉ हुआ तो एंट्री इस तरीके से होगी। ए के पास आएगा बिल, तो ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 10,000, और बी इस चीज के लिए एंट्री क्या करेगा, ए डेबिट। ए के पास बिल चला गया तो इसलिए डेबिट करा, और क्योंकि इसके पास से बिल गया है बी के पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल को क्रेडिट कर दिया 10,000। इसके बाद यूज ऑफ बिल इसने रिटेन ही करके रखा है, तो उसके लिए तो कोई एंट्री होती नहीं है। रिटेन करने के लिए तो डायरेक्टली हम आ जाएंगे मैच्योरिटी डेट पे, और मैच्योरिटी डेट पे आपका ऑनर नहीं हुआ है, डिसऑनर हुआ है, मतलब बिल को पे करने से मना कर दिया, डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है जी। तो बेटे डिसऑनर ऑफ बिल अगर होता है तो इसमें दो सिचुएशन होती है, लिखिएगा केस ए। पहला लिखिए नोटिंग चार्जेस नॉट पेड। पहला है जी नोटिंग चार्जेस पे नहीं किए गए। दूसरा केस हम इसमें करेंगे कि अगर नोटिंग चार्जेस पे किए गए।
अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर अभी तो आपने कहा कि नोटरी ऑफिसर के बिना बिल कैंसिल ही नहीं हो सकता, और नोटरी ऑफिसर नोटिंग चार्जेस लेगा ही लेगा। अब आप हमें कह रहे हैं कि नोटिंग चार्जेस की पेमेंट नहीं हुई और बिल डिसऑनर हो गया। हाँ बेटे, मैं बिल्कुल आपसे ठीक कह रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, कि नोटिंग चार्जेस के बिना बिल कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है वो कल्पनाओं पे भी कई बार आधारित होते हैं, बच्चों को पहले आसान और फिर रियल सिखाने के लिए बनते हैं। तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नोटिंग चार्जेस नहीं होगा, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, तो मुझे तो आपको दोनों कराने, क्योंकि बुक में दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। तो बेटे अगर मान लो नोटिंग चार्जेस पे नहीं हुए, तो होगा ये, ए के पास से बिल चला जाएगा, ठीक है जी, और वो किसके पास चला जाएगा? बी के पास। तो बताइए बी के, ए क्या एंट्री करेगा? बेटे इसके पास से बिल जा रहा है बी के पास, तो बी यहां पे रिसीवर है, तो बी हो जाएगा जी डेबिट 10,000 रुपए, और इसके पास से बिल चला गया तो ये बिल रिसीवेबल को कर देगा क्रेडिट 10,000 रुपए। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कैश आता तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। क्योंकि कैश नहीं आया और हमने बिल वैसे ही वापसी कर दिया बी को, तो अब हमने बी को डेबिट करा, और बी को डेबिट इस वजह से करा है क्योंकि वो रिसीवर है, और एक और कारण है क्योंकि बी से हमें अब पैसा लेना है। आप समझ रहे, बी ने अभी पैसा दिया नहीं, तो क्योंकि बी से पैसा लेना है तो बी हमारा डेटर बनेगा, और डेटर होते हैं एसेट्स, और एसेट्स को हम अपनी बुक में डेबिट करते हैं क्योंकि उनका बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है बेटे, इस वजह से तो दो कारण है, एक तो वो रिसीवर है और एक वो हमारा डेटर बन रहा है, इस वजह से हमने बी को यहां पे डेबिट किया है। और बिल क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि ए के पास से बिल जा रहा है। अच्छा जी, ये एंट्री क्या करेगा? इसके पास बिल आएगा तो ये एंट्री बनाएगा जी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, और ये बिल इसके पास किससे आएगा वापसी? इसे वापसी करेगा बिल कौन? ए। तो ए इज गिवर, इस वजह से क्रेडिट हुआ, और क्योंकि बिल आ रहा है इस वजह से वो डेबिट हुआ। समझ गए इस बात को? ये हो गया जी 10,000। ओके, ये तो एंट्री तब होगी जब नोटिंग चार्जेस पे नहीं किए गए। मतलब हुआ ये, भैया बिल कैंसिल हो गया तो ये क्या करेगा? इस बिल का अब रख के कोई अचार थोड़ी डालने वाला है, ये कहेगा ले जाओ अपना बिल, ये ले लेगा बिल। बस उस चीज की एंट्री है कि बी को मैंने बिल दिया, तो इसकी एंट्री क्या हुई? बी डेबिट टू बी आर। और ये कहेगा कि ए से मैंने बिल लिया, तो बीपी डेबिट टू ए। बस जी ये सिंपल एंट्री है। और अगर इसमें मान लीजिए कि नोटिंग चार्जेस इन्वॉल्व होता, तो देखिए जरा क्या एंट्री होती। केस बी, अगर इसमें नोटिंग चार्जेस होते तो क्या एंट्री होती? नोटिंग चार्जेस पेड ₹500, मान लीजिए 500 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया गया है, तो क्या एंट्री होती? ध्यान से देखना बेटे, अगर नोटिंग चार्जेस पे करते, क्या तब भी बिल ए के पास से जाना था? जवाब है हाँ। आप देखिए मैंने बताया था, ये क्या करता है? बिल दे देता है इसे, और ये बिल किसको दे देता है? बी को। असल में ए के पास से तो बिल जा ही रहा है, वो रखेगा नहीं बिल को। तो बिल बेटे 10,000 रुपए का इसके पास से चला। अब किसके पास गया ये बिल? नोटरी ऑफिसर के पास। और नोटरी ऑफिसर ने क्या उस बिल को रखा या तुरंत बी को दे दिया? तो इसका जवाब है कि बी को दे दिया। तो बेटे अल्टीमेटली बिल गया किसके पास? हु इज अल्टीमेट रिसीवर? बी। तो ऑफ कोर्स अगेन बी क्या हो जाएगा? डेबिट।
ठीक है, लेकिन ए के पास से अब एक और चीज गई है, वो जानते क्या? कैश। भाई ए ने नोटिंग चार्जेस भी तो पे किए नोटरी ऑफिसर को, तो ए के पास से कैश भी जा रहा है। तो बेटे कैश अगर जा रहा है तो यहां पे हमें कैश को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और मैंने 500 रुपए लिया है, तो देखो ये 500 रुपए यहां आएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं 10,000 रुपए का बिल बी के पास गया और 500 रुपए का कैश हमारे पास से गया। मैंने आपको बताया था कि ये 10,000 और ये 500 रुपए, हम अब बी से ये पूरे पैसे लेंगे। भाई 10,000 तो लेने ही लेने, और 500 रुपए जो हमारे एक्स्ट्रा बाउंसिंग लगे चार्जेस वो भी हम इससे लेंगे। तो बताइए बी हमारा डेटर अब कितने से बनेगा? 10,000 या 10,500 से? बोलो जी, 10,500 से बनेगा। समझे इस बात को? तो बी इस तरह से डेबिट हो जाएगा 10,500 से, क्योंकि बिल गया 10,000 का और नोटिंग चार्जेस 500 रुपए। तो हमें अब बी से कितने लेने? 10,500। अब इस चीज की एंट्री बी क्या करेगा? बी के पास बिल वापसी आएगा, तो ये बिल्स पेबल अकाउंट करेगा डेबिट। कितने रुपए का बिल था जो इसके पास वापसी आया? 10,000। और ये बिल इसको वापसी किसने किया? ए ने। तो टू ए। लेकिन बेटे इस प्रोसेस में बी का नुकसान हो गया। आप अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटे ये जो नोटिंग चार्जेस हैं, पे तो ए कर रहा है। कौन पे कर रहा है? ए। लेकिन जानते हैं ए का नुकसान नहीं, क्योंकि ए इस पैसे को बी से लेगा। क्या बी भी किसी से लेगा? नहीं, बी को तो अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा। तो नुकसान हुआ बेटे किसका? बी का। तो बी अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा ही करेगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट यहां डेबिट होगा ही होगा। 500 रुपए। समझे इस बात को? ये समझ में आया इसने डेबिट क्यों करा? क्योंकि बेटे नोटिंग चार्जेस की वजह से जो लॉस हुआ है वो किसको हुआ है? बी को। ए ने ये डेबिट इस वजह से नहीं किया क्योंकि ए को इसकी वजह से लॉस नहीं हुआ। इसने तो एक तरीके से पेमेंट आज करी और ये पैसा किससे वसूल लेगा? बी से। तो देखो बी को डेटर बना दिया। अब ए को 10,000 रुपए बिल के देने हैं, मिलने हैं बी से, और इसके अलावा 500 रुपए नोटिंग चार्जेस के। तो कुल मिला के 10,500 रुपए ए को देने, तो ए को ये क्रेडिट करेगा 10,500 से। समझ में आई बात? जल्दी से बताइए कोई अगर डाउट है। हाँ जी बेटे जी, सबको समझ आ गया? ये समझ में आया कि इसकी बुक्स में नोटिंग चार्जेस क्यों डेबिट हो रहा है? ध्यान से देखिएगा बेटे, नोटिंग चार्जेस के लिए क्या होता है? कैश किसकी जेब से जाता है? जिसके पास बिल होता है वो दे के आता है, लेकिन वो इसे अपना खर्चा नहीं मानता। वो इसे क्या मान लेता है कि मैं बी से ले लूंगा, बी को डेटर बना देता है। और ये क्या करता है, ये देखिए नोटिंग चार्जेस को अपना खर्चा भी मानता है, क्योंकि इसे ये वाला पैसा भी देना पड़ेगा ए को। तो अब ए इसका क्रेडिटर बनेगा। कितने से? 10,500 से। और बेटे क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है जी, इस वजह से ए 10,500 से क्रेडिट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है, जैसा कि सभी बच्चे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो बेटे जी अभी यहीं पे रोकते हैं। अगली क्लास में मैं इसमें रिन्यूअल भी ऐड करूंगा। ठीक है?
उसके बाद हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस होंगे करने के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आपकी क्लास कल भी ऑनलाइन मोड में ही है। तो आप कल फिर से इसी टाइम पे आएंगे। कल ऐसा नहीं है कि स्कूल लगेगा, आपको ऑनलाइन ही आना है, ठीक है? तो कल हम इसे कवर कर लेंगे। तब तक आप बस एक काम करिएगा, जितना हमने अभी करा है इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही बहुत है। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक आपको मैं क्वेश्चन ना करा लूं तब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा। ओके जी। और इसके अलावा इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, जो मैं अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा। मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप चाहे तो इसे दोबारा से देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपको क्लास वर्क का भी मैं अभी की अभी फोटो सेंड कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।